तो कैसा तजुर्बा जा रहा है आपका इख्तिदार का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और फॉर अ चेंज मेरा बहुत अरसे के बाद एक पॉजिटिव कैरेक्टर लोगों को अच्छा लगा और बहुत तारीफें सुनने को मिल रही हैं। और हर कोई जो है वो मेरी बेचारी बहू को बहुत गालियां दे रहा है, बहुत बातें सुना रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मुझे मैसेजेस आते हैं बाकायदा कि, और रास्ते में भी, फ्लाइट पे भी, कहीं भी, मतलब मॉल वगैरह में लोग यही पूछ रहे होते हैं कि आपकी बहू असल में भी ऐसी ही है, मतलब उस लड़की के बारे में, हरीम जो है उनके बारे में, कि वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी है। तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, ड्रामा है, कैरेक्टर है, और सब अपना अपना कैरेक्टर कर रहे हैं। रुत क्या हो गया है? मैं शिकायत लगाने नहीं गई थी, मैं तो तुम्हारे वालिदैन से मिलने गई थी बेटा। ओह, आप बहुत नेक परवीन बनती है ना, है आप चुगल हो रहा है। बकवास बंद करो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बात कर रही हो? नहीं राफी, वैसे असल लाइफ में आपकी बहू कैसी है? इससे ज्यादा कोई पर्सनल सवाल है जो आप पूछ? मैं जानना चाह रही हूँ, इक़्तिदार में तो बहुत इन्होंने पेशेंस दिखाया अपनी तो बहू इक़्तिदार तक ही रहे ना। वो ड्रामा है, आप उनकी कार तक पहुंच गई। मतलब वो ड्रामा असल में नहीं है, वो ड्रामा है। अच्छा नहीं, अभी तक जो है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो पढ़ रहा है अभी। तो जब उसकी शादी होगी फिर देखेंगे क्या होता है। तो बेटे से पूछ लें, हो सकता है उसने बहू तक पहुंच गया हो। ये पूरी रिसर्च करके आई थी, ये जो हमारी रिदा साहिबा है, ये पूछने ये चाह रही थी कि बेटा अनमैरिड अभी। ओके, ये गाना भी गा रही थी, इक़्तिदार मिलो हमसे तो सौभाग्य मिलो। तो वैसे कितने आपके साहबजादे हैं? मेरे जी एक ही बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये एक जो औलाद वाला मामला होता है, आदमी थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा होता है इस मामले में, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। अभी तो तजुर्बा नहीं हुआ जैसे कि आप कह रही हैं, मगर अब हम ये ना इसको, ये ड्रामों से हटके मैं सीरियस एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि शादी से पहले भी यानी कि थोड़ा सा एक यानी कि ज्यादा होता है आदमी अपने बच्चों के बारे में पॉजिटिव, सोचता है कि अच्छा भाई शादी होगी तो फिर एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, तो क्या 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 फीलिंग्स होती हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ी सी अब जो है वो जिस तरह के माशरे में हर तरह की चेंजेस आ रही हैं, माएँ भी थोड़ी सी जरा जो है वो मॉडर्न हो गई हैं। अच्छा। और वो अंडरस्टैंड करती हैं कि अगर बच्चा जो है वो अपनी पसंद से शादी कर रहा है या उसकी लव मैरिज हो रही है, तो फिर उनको अपनी मर्जी से थोड़ी सी जिंदगी गुजारने का हक जो है वो होना चाहिए। थोड़ी नहीं मुझे पता था ये थोड़ी आएगा। पूरी उनकी ज़ाहिर जिंदगी है। हाँ। और वो जैसे चाहें उसे बसर करें। क्योंकि देखिए असल में ना ये हम बाज़ चीज़ों को, जैसे हम अपने ड्रामों को भी बाज़ औक़ात बहुत, हम सभी बाज़ औक़ात उस पर मोतरज़ भी होते हैं, मगर आप सब बात ये देखिए कि बैक वक्त ये एक संजीदा मौजू भी है। अगर इन्हीं मौज़ूआत को संजीदगी से, और उनकी जो नॉइंसेस हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज इन रिलेशनशिप्स की वजह से पैदा होते हैं, लोगों के ज़्यादा होने से, लोगों के कम होने से, उनको भी हैंडल करना चाहिए। सिर्फ मैं समझता हूँ कि सतही अंदाज से ना करें, मगर ये बाकायदा मौजूआत हैं ताकि लोग घर में शीरो शक्र होकर रहें ना। घर में जितने भी रिश्ते हैं और आपस में वो उलझ रहे हैं, तो आदमी क्या परफॉर्म करेगा अपनी जिंदगी में? आदमी इसमें कोई भी, वो पूरा घराना क्या परफॉर्म करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ जहन या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में इतनी ज़्यादा बचपन से, ख़ास तौर पे लड़कियां, उनके दिमाग में इतना एक हवा बिठा दिया जाता है ससुराल का और शौहर का, कि वो फिर उसको इतनी नेगेटिविटी उनके दिमाग में होती है कि वो अपनी सास को जो है वो एक हवा समझती हैं, और जो ससुराल है उसको वो ससुराल नहीं बल्कि ससुराइल कहती हैं। तो फिर मतलब ये बड़ा एक बड़ी जाती वाली बात है। हालांकि सच्ची बात ये है सवा साहब, मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, उनके ससुराल वाले जो हैं और सास ससुर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही उनकी ताज़ीम करनी चाहिए जैसे अपने माँ बाप। बिल्कुल सर। और लड़की भी यही सोचे कि भाई ये मेरे माँ बाप हैं और मैं ऐसे ही उनके साथ प्यार करूंगी, एहतराम करूंगी, जो भी माँ बाप के साथ। इस तरह लड़के को भी जो लड़की के वालिदैन के, उनका एहतराम करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। अच्छा, आप चूंकि कराची में रही हैं, एक अपर क्लास से आपका, अपर मिडिल क्लास से, अपर क्लास से आपका ताल्लुक है, किस हद तक ये मसाइल जो हैं उन घरों में भी होते हैं जहाँ माली मसाइल उतने ज़्यादा नहीं हैं? ये तो है, हर जगह है। अब आप मतलब सास सास ही है, बहू बहू ही है, दामाद दामाद ही है? नहीं, ऐसा नहीं है।
वो ताली दोनों हाथों से बजती है और दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं। वही बात है कि हम लड़का लड़की की शादी नहीं कर रहे होते, इनफैक्ट हम दो फैमिलीज को आपस में जो है वो मिला रहे होते हैं। तो अगर ये दोनों तरफ से जो है वो चीज सोची जाएगी और कंपैरिजन इसमें नहीं आता तो फिर मेरा ख्याल में जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। अदरवाइज अगर आप कंपैरिजन रखते हैं रिश्तों में तो वो बहुत मुश्किल होता है फिर। अच्छा वसीम भाई, आपने कभी इन इश्यूज पे नहीं लिखा कि सास बहू? यार मैंने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिखा कि भाई वो, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की औरत, हमारे यहाँ की खवातीन बिल्कुल भी इतनी सतही नहीं है जितना कभी कभी हमारे हम दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त वो कंसुइयाँ लेती रहती हैं, हर वक्त फिक्र उनको रहती है। बड़ी बड़ी शानदार खवातीन है, बड़ी बड़ी मोतबर, बावकार, पढ़ी लिखी, प्रोग्रेसिव। मगर मैंने इसको उस तरह से ट्रीट किया था। एक प्ले था, एक तमन्ना लाहासिल, और उर्वा थी उसमें, और फहद होता है, फहद मुस्तफ़ा, और फहद मुस्तफ़ा एक ही बेटा है सबा हमीद का। बल्कि आपसे सवाल भी है कि देखिए वो होता क्या है कि वो जैसे ही शादी के मामला तय होने लगते हैं ना तो उनको हॉल पड़ना शुरू हो जाते हैं, और इवन वो पहले दिन से ही बेटे के साथ जाके सोना शुरू हो जाती है। उनको समझ नहीं आती कि मैं बेटे को तनहा कैसे वाह वाह, नहीं, तो मैंने उसको एक साइकोलॉजिकल इशू के तौर पे लिया था। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? माम, नींद आ रही थी, सोने जा रहा। अच्छा थोड़ी देर तो बैठना मेरे पास। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मैं अभी खुद ऐसे 2 प्लेस कर रही हूँ। मुझे लगा आप कह रही हैं कि मैं अभी खुद इसी उससे गुजर रही हूँ, हॉल उठ रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसे 2 प्लेस कर रही हूँ जिसमें एग्जैक्टली कुछ इसी तरह की सिचुएशन है हाँ। कि वो बर्दाश्त नहीं होता माँ से, हाँ। क्योंकि इकलौता बेटा है। हाँ। और बस उसका बस नहीं चलता कि वो शादी वाले दिन जो है वो मतलब साथ ही सो रही हो दूल्हा दुल्हन के। तो ये वाली जो है चीजें हैं। तो वैसे आपको हॉल उठ रहे हैं अभी जब साहबजादे की शादी के दिन करीब आ रहे नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये लगता है कि वही बात है कि भाई हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है ना। हाँ। अब वो बच्चे, अब उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने बहुत कुछ देखना है अपनी जिंदगी में, तो थोड़ा उनको स्पेस मिलना चाहिए। स्पेस मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी। यही अगर हम सब सोचे बहुत अच्छी बात। अच्छा वैसे आपकी बहू को तो बहुत कंपटीशन होगा क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, तो बहू को तो बहुत इनसिक्योरिटी फील होती होगी। ये आपको चैन से नहीं रहने देंगे। नहीं। और चैलेंज से याद ये आया- लड़वाना चाहिए। हाँ, पहले शादी से पहले लड़वाना चाहिए। अच्छा मैम, रिदा के चैलेंज से मुझे याद आया कि अपने दोस्तों के साथ इतनी शर्त लगा ली कि मैं 2 दर्जन गोलगप्पे 1 मिनट में खाऊं। चौथे गोलगप्पे तो बाद हाथ पैर विंगे हो गए। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ थोड़ा मीठा दे दो भाई, गोलगप्पे। नहीं, वैसे आपने ये गलत कहा है। लड़कियां कभी भी जो है वो गोलगप्पे खाने में उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वो हाथ पांव टेढ़े होने वाली तो बात गलत होगी। खाए बड़े अजीब तरीके ना, एक तो पेशाब है ठीक है। अच्छा भाई, रिदा को नींद नहीं आएगी जब तक जवाब नहीं मिलेगा। बहुत दिलचस्पी है इन्हें आपके साहबजादे की शादी में। रिदा कोई लड़की है वैसे? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी एक कन्वे करना चाह रही हूँ कि जिस टाइम हाँ इक़्तिदार जी, में मुझे वैसे रिदा को बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है। बात ये कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे बेटे से कितनी छोटी है या बड़ी है। अच्छा देखिए, आप समझे हम नहीं हैं, आप दोनों। वैसे भी आप दोनों ही गुफ्तगू कर रहे हैं। हम सिर्फ सुन रहे हैं। हमारी तो ये बच्चियों की तरह है। अच्छा है भाई, अगर कुछ बिल्कुल, ऐसी हो जाए तो। वैसे आपने कमाल से बात कर दी। कीजिए कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए। हम समझे हम चले गए। नहीं देखिए, जब रिश्ता तय होगा तो आप लोगों का होना भी तो जरूरी है ना। फैमिली इज वेरी नहीं, हमारी कोलीग है, इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं आएंगे? हम बिल्कुल आएंगे जी। और आप भी हमारी कोलीग हैं कब से, तो बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जाहिर है कि रिदा यहाँ पर मौजूद है और वसी भी हैं, तो फिर मुझे कुछ सोचने की तो जरूरत नहीं। आज जी आपने क्या उम्मीदों का दरवाजा खोल दिया। अच्छा जी। अब हर को होस्ट को ना इस शो में बैठने की एक तमन्ना होगी, क्या होगा कि रिश्ते वाले शो चलिए। हाँ, लेकिन वो तब होगी जब रिदा ये कुर्सी छोड़ेगी। हाँ ये भी है। बात सुनिए, जब ये आपके घर चली जाएंगी तो हो सकता है कराची शिफ्ट होना पड़ जाए। कुर्सी साथ ले जाएंगी ना? कुर्सी ले जाएंगी। हाँ, कुर्सी ले जाएंगे हम। जी सवाल प्लीज आप मुकम्मल अच्छा कीजिए। ऐसा है रिदा कि आई थिंक अभी तो इट्स टू अर्ली
जब वो अपनी लाइफ शुरू करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ उसकी शुरू होगी तो फिर देखेंगे। लेकिन ये है कि मुझे ज़रूर ये ख्वाहिश होगी कि जैसी मैं हूँ वैसी ही मेरी बहू भी होगी, और अगर नहीं होगी तो उसे बना लेंगे फिर। सास तो बहरहाल हम है।